नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान में पाठ 9 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पाठ 9 जिसका नाम है दिव्यांगता। तो इसके अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहले का श्रवण दिव्यांग अक्षम होते हैं। तो जो श्रवण मतलब सुनने, तो हमने पढ़ा था कि जो सुनने वाले व्यक्ति होते हैं, अगर वो सुनने में असमर्थ हैं तो क्या होगा? जब वो सुन नहीं पाएंगे तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो जब वो उसको ये नहीं पता चलेगा कि वो बोल क्या रहा है, तो उसके प्रति वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे, वो क्या बोलेंगे, ये उनको समझ में नहीं आएगा। तो इससे क्या होता है कि एक तो वो सुन नहीं पाते हैं और फिर उसके रिस्पॉन्स पे वो उतने अच्छे से बोल भी नहीं पाते, यानी उन वो बोलने में भी अक्षम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा सुनने एवं बोलने में। ये उत्तर सही होगा कि जो श्रवण अक्षम होते हैं वो सुनने और बोलने दोनों में अक्षम हो जाते हैं। अगला देखते हैं। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? लोकोमोटर दिव्यांगता। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या है? एक तरह का बोलन विकार है। ठीक है। क्या होता है उसमें? शब्द जो होते हैं वो आदमी को उल्टे दिखने लगते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है या उल्टा पढ़ने लगता है। ठीक है। बी को डी पढ़ दिया या कोई शब्द लिखा है उसको उल्टा पढ़ दिया, तो इस तरह का विकार जो होता है वो डिसलेक्सिया होता है। हाँ, एक चीज़ और जानिए, डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं है। ठीक है। दृष्टबाधिता, दृष्टबाधिता क्या है? जो आंखों से कम दिखाई देना या ना दिखाई देना, वो क्या है? दृष्टबाधिता। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया मैंने बताया था कि ग्राफ का मतलब समझिए चित्र होता है। ठीक है। तो ग्राफ का संबंध कुछ चित्र जैसी चीज़ से होता है, इसका मतलब ये एक तरह का लेखन विकार होता है। डिस्ग्राफिया एक तरह का लेखन विकार है कि अक्षरों को सही से ना लिखवाना, अच्छे ढंग से ना लिखवाना। ठीक है, ये सब विकार होते हैं डिस्ग्राफिया में। तो जो प्रश्न है, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं, ये कहते हैं हम लोकोमोटर दिव्यांगता। ये सही है। ठीक है। अगला देखते हैं। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें सही गलत का निशान लगाना है। पहला देखिए का, दूसरे का प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम एवं कुछ दवाएं होनी चाहिए, तो सही बात है। जो फर्स्ट एड बॉक्स या प्राथमिक उपचार पेटी जिसे कहते हैं, उसमें कुछ मलहम और दवाइयाँ रखी जाती हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम संक्रमण से बचाने के लिए उपयोग की जाती है, ये भी सही है। संक्रमण से बचाने के लिए हम एंटीसेप्टिक क्रीम का उपयोग करते हैं। अंतिम दिन वाली दवाइयों का सेवन नहीं करनी चाहिए, या जिसको हम कहते हैं जिस दवाई का एक्सपायरी डेट कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या उसका सेवन नहीं करना चाहिए, तो ये भी एकदम सही है। डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से ना लिख पाने की अक्षमता है, यह भी ऊपर मैंने बताया डिस्ग्राफिया क्या है, तो ये भी सही है। जो ढंग से नहीं लिख पाते उनको डिस्ग्राफिया की दिक्कत कह सकते हैं, होती है। दिव्यांग साथियों की मदद करना हमारा सामाजिक दायित्व नहीं है, तो ये गलत है। हमारा सामाजिक दायित्व है कि हम अपने दिव्यांग साथियों की मदद करें। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान। यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखते हैं। पहला, मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि सामान्य से काफ़ी होती है, तो क्या होती है? मंद होती है या धीमी होती है। अगला देखेंगे, डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं है, तो अभी मैंने ऊपर बताया डिसलेक्सिया क्या है? कोई मानसिक रोग नहीं है, मानसिक बीमारी नहीं है, ये एक तरह का बस विकार है जो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। ये 3 से 15 साल की उम्र तक डिसलेक्सिया अधिक रहता है, फिर जब उम्र 15 साल से ऊपर या बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे वो विकार कम हो जाते हैं। अगला देखते हैं। प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार पेटी या फर्स्ट एड बॉक्स। अगला देखिए। पहला पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन सन में
किया गया था। तो किस सन में? 1960 में किया गया था। कहाँ पे? किस शहर में? रोम में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं। कितने प्रतिशत व्यक्ति? 2.21% व्यक्ति दिव्यांगता के शिकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 का कहा, प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। चोट लगने पर यदि पीड़ित को तुरंत उपचार न दिया जाए तो उसकी स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए चोट लगने या बीमार होने पर तुरंत दिया जाने वाला उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। यह चिकित्सक चिकित्सा सुविधा मिलने से पूर्व पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बिगड़ने से बचाता है। लेकिन आपको फर्स्ट एड बॉक्स से जो उपचार करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं, उस उपचार तो करिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना और डॉक्टर को दिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है, क्योंकि प्राथमिक उपचार चिकित्सक का कोई विकल्प नहीं होता है। ये मैंने जब पाठ पढ़ा रहा था मैं, तभी मैंने आपको बताया था। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि चिकित्सक को दिखाना बहुत ही अनिवार्य होता है। हाँ, प्राथमिक उपचार भी ज़रूरी होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, दिव्यांगता से आप क्या समझते हैं? श्रवण दिव्यांगता के बारे में बताइए। इसका उत्तर देखिए। दिव्यांगता जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहते हैं इंग्लिश में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, जिससे प्रतिदिन दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, या कह सकते हैं कि वो दिन प्रतिदिन की जो काम होते हैं उनको करने में उनको कठिनाइयाँ होती हैं, उसे दिव्यांगता कहते हैं। श्रवण दिव्यांगता क्या है ये देखिए। श्रवण दिव्यांगता कान के पूर्ण विकास के अभाव में या कानों की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकता है। इस दिव्यांगता में व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना होता है, जिसके कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता। अब जैसे देखिए, जब वो सुन नहीं पाएगा तो वही कहा गया ना कि जब सुन नहीं पाएगा तो वो किसी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा और वो बोल नहीं पाएगा अच्छे से। बोलन भी मतलब एक तरह से समझिए, वो बोलने में भी उसके दिक्कत आ जाती है। अगला देखते हैं गा। प्राथमिक उपचार पेटी में कौन कौन सी वस्तुएं होनी चाहिए? देखिए इसका उत्तर देखते हैं। प्राथमिक उपचार पेटी में निम्न वस्तुएं होनी चाहिए। देखिए पहला, अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टार्च, खपच्ची आदि। अब दवाएं कुछ चाहिए। कुछ दवाइयाँ होनी चाहिए, जैसे पैरासीटामोल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS का पैकेट, पेन बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक, शक्कर आदि। ये सारी चीज़ें आपके जो फर्स्ट एड बॉक्स आप रखते हैं या होता है, उसमें ये बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिव्यांगजन के प्रति हमारा क्या सामाजिक दायित्व है? हमारे सामाजिक दायित्व, हमारे जो दिव्यांगजन दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके प्रति हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, वो देखिए। उसका इसका उत्तर क्या है देखिए। हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों की शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास एवं मनोबल को बढ़ाएं और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। दिव्यांग साथियों को सरकारी योजना के प्रति जागरूक करें, उन्हें सामान्य जीवन व्यतीत करने में मदद करें, ताकि हमारे दिव्यांग साथी अन्य लोगों के समान पूरे आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, तो आप सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। ठीक है, तो हमें अपने दिव्यांग साथियों का प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको
अगर कोई समाज में कोई सरकारी योजना आती है जिससे उनका फ़ायदा होता हो तो उसके बारे में उनको जानकारी देनी चाहिए, जिससे वो अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकें। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला उत्तर देखते हैं अगले प्रश्न का। डिसलेक्सिया एवं डिसग्राफिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए। डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है जिसमें बच्चे को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। यह 3 से 14 साल या 3 से 15 साल कह सकते हैं, ठीक है, कि बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। तो ये एक तरह का सिर्फ विकार है, कोई मानसिक बीमारी नहीं होती। डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है। ये एक समय होता है 3 से 14 साल या 15 साल का, जिसमें जिसमें बच्चों को ये दिक्कत आती है। बाद में धीरे धीरे ये दिक्कत दूर हो जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। हम देखते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया एक दिमागी बीमारी के रूप में चिन्हित है। यह एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन के कौशल पर असर डालता है। इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने जैसे कौशल प्रभावित होते हैं। तो डिस्ग्राफिया क्या है? एक तरह का लेखन विकार है और डिस्ग्राफिया एक तरह का बोलन विकार में आ जाता है, ठीक है। उसमें वो बोलन विकार और लेखन विकार दोनों में दिक्कत, जैसे होता है ना, बच्चे कभी बी को डी पढ़ते हैं या बी को डी लिख दिए, ठीक है, ऐसा होता है उसमें। और डिस्ग्राफिया लेखन विकार है जिसमें शब्दों को सही से ना लिख पाना, शब्दों को सही से संयोजित ना कर पाना, समझ ना पाना, ठीक है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये हो गया आपका ये पाठ कि जो सारे प्रश्न थे, अभ्यास प्रश्न सारे हल हो चुके हैं। तो दिव्यांगजनों से हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनको प्रोत्साहन कैसे देना चाहिए, ठीक है, तो ये इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि हमें उनको विकलांग की जगह हमेशा दिव्यांग ही बोलना चाहिए। ये हाथ से आप याद रखिए कि हमें दिव्यांग ही बोलना है, हम उनको किसी को विकलांग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। अब अगला पाठ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।